आप बतौर वजीर कानून भी और बतौर वकील भी ये जो रीजंस आप दे रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, और इसके अलावा ये आप जो बता रहे हैं कि जी पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये तो आप एक रास्ता खोल रहे हैं फिर आइंदा कभी भी। पहले तो मुल्क में मार्शल लॉ आते थे, अगर कभी भी इस्टेब्लिशमेंट को भी कुछ करना होगा, केयर टेकर सेटअप को प्रोलॉन्ग करना होगा, तो वो इलेक्शन कमीशन से ताउन से इनकार कर देंगे और यही सारी की सारी वजूहात बता देंगे। पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इस वक्त टेररिज्म हो रहा है, टेररिज्म की वजह से, तो फिर तो आप वो जमहूरी हुकूमत बन रहे हैं जो इस मुल्क में मुस्तकबिल के लिए वो रास्ता खोल रहा है कि मार्शल लॉ नहीं भी लगेगा तो प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप हुआ करेगा। शाहजेब साहब, देखिए, इलेक्शन कमीशन की तैनातियाँ भी जो हुई हैं वो एक जमहूरी और आइनी तरीके से हुई हैं, और आपको पहले पता है कि पहली 3 तैनातियाँ जो हैं वो PTI ने उसमें पूरी कंसेंट दी। इलेक्शन कमिश्नर साहब उनकी तरफ से नामजद थे, 2 मेंबरान मुख्तलिफ जो जमातें हैं, एक पीपल्स पार्टी और एक बलूचिस्तान से नामजदगी आई उनकी, जो उस वक्त फ्लोट किए गए नाम, और बाद की तैनातियाँ जो हैं उनमें से भी जो नाम खैबर पख्तूनख्वा से लिया गया है वो असद उमर साहब और परवेज़ खटक साहब ने पेश किया था मीटिंग में, फिर मीनवाइल नो कॉन्फिडेंस हो गया तो उसी नाम पे इत्तफाक हो गया। 5-0 से इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि हमारी नज़र में ये मुनासिब नहीं, और उनके सामने ये बात भी है कि इस वक्त मुल्क में अरब रुपए के खर्चे से मरदमशुमारी का आगाज हो चुका है, जो कि प्रोसेस जो है मगर तार साहब देखिए, इलेक्शन कमीशन इन वजूहात पर नहीं कह रहा है 5-0 से कि जी एक शख्स की अना की खातिर ये हो रहा है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। वो ये भी नहीं कह रहा है कि क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन है इसलिए हम इलेक्शन नहीं करा सकते। वो तो वाज़ेह कह रहा है कि जी हमें IG पंजाब ने ये बताया, चीफ सेक्रेटरी ने ये बताया, सेक्रेटरी फाइनेंस ने ये बताया, वजारत दिफा, वजारत दाखिला, वजारत खजाना ने ये बताया, जिसकी वजह से हम इलेक्शन नहीं करा सकते। हालांकि इन सब की जिम्मेदारी है इनके आर्टिकल 220 के तहत कि ताउन करें, तो इलेक्शन कमीशन ये सब बातें नहीं कह रहा है। और जब आप कहते हैं अना की खातिर, तो जस्टिस अतर मिनल्लाह ने 9 रुकनी बेंच में ये मामला उठाया था कि हमें ये भी देखना चाहिए कि असेंबली दुरुस्त तहलील हुई है या नहीं हुई है, मगर आपने देखा कि जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच का हिस्सा नहीं रहे थे, तो अदालत ने ये वाला नुक्ता भी नहीं उठाया। तो आप अदालत को कैसे मुतमईन करेंगे जब कल तहरीक इंसाफ जा रही है अदालत में? थोड़ा सा ये अदालत को भी देखना चाहिए इन मामलात को। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो वकला पेश हुए, ये जो बातें मैंने आज की हैं, वो मंसूर अवान साहब जिन्होंने मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी की उस वक्त, उन्होंने ये बातें खोल के बयान की, और बेंच के एक मुअज़्ज़ज़ रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कहा कि बहसीयत पॉलिटिकल पार्टी ये ग्राउंड्स जो हैं ये बड़ी वैलिड हैं आपके जो ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि आधे मुल्क में पुरानी मरदमशुमारी पे हो, आधे मुल्क में नई मरदमशुमारी पे हो। 224 की स्कीम ये है कि केयर टेकर्स के होते हुए इलेक्शंस हों। पंजाब में इलेक्टेड गवर्नमेंट होगी उस टाइम के ऊपर, जो कि 55% कौमी असम्बली की नशिस्तों वाला सूबा है, तो बाकी सूबों को तो ये तहफ़्फ़ुज़ात होंगे कि वहाँ की सियासी हुकूमत जो है वो इलेक्शंस को ओवरऑल करेगी, कंट्रोल करेगी रिज़ल्ट्स को, और फिर ये सिलसिला एक लामतनाही सिलसिला, ये हमेशा चलता रहेगा। आप कहते हैं कि 224 की एक क्लॉज को सिर्फ पकड़ लें 90 दिन वाली को, और बाकी सारी स्कीम जो है आर्टिकल 51 में, आर्टिकल 224 और 224A में, उस सारी को भूल जाए। मेरी अदालत ने तो ये भी कहा, जब उन्होंने 63A की तशरीह करना शुरू की, उन्होंने वापस 17 पे गए जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाने का राइट था, और उन्होंने कहा ये पॉलिटिकल पार्टी की अमानत है, इसलिए नो कॉन्फिडेंस में आप वोट अगर देंगे तो गिना नहीं जाएगा, जिसकी वजह से पंजाब में बहरान आया। तो देखिए, जब आप किसी मामले को डिसाइड करते हैं और बैठते हैं, तो फिर ये जो सारी इसमें इन्वॉल्व चीज़ें थी, या तो उस वक्त डिसाइड कर देते, उन्होंने मुनासिब समझा, उन्होंने कहा जी हम, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि 90 रोज़ में इंतखाबात हो, हम ये मामला इलेक्शन कमीशन को भेजते हैं, हाँ वो बेरेस्ट मिनिमम टाइम में डिसाइड करें कि वो इलेक्शन करवाएंगे, और उसके लिए वो गवर्नर और सदर से मुशावरत कर लें। गवर्नर को जब उन्होंने कहा KP को कि इन्होंने डेट नहीं दी, तो उनकी साथ में सरजनिश भी कर दी, लेकिन जब सदर साहब के बारे में कहा कि वो डेट नहीं दे सकते थे, उन्होंने KP में गलत डेट दी, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें भी देखनी चाहिए। अब रही बात इलेक्शन कमीशन की, तो सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन खुद तो नहीं थे करवाने, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप आइन और कानून के मुताबिक प्रोसीड करें। उन्होंने शेड्यूल दिया, शेड्यूल देने के बाद जब उन्होंने स्टेक होल्डर से मुशावरत की, वो रीजंस उन्हें कन्विंसिंग लगी और उन्होंने 8 सफ़े का ऑर्डर पास कर दिया। सर, मगर इस ऑर्डर पर आप अदालत को कैसे, ये जो आपने हालात वाक़यात बताए हैं, चाहे वो 63A का फैसला हो या दूसरे मामलात हो, या फिर पहले 9 रुकनी बेंच बनना हो, फिर वो किस तरीके से 7 से 5 हो गया, अब आप आज कह रहे हैं कि वो तो फैसला ही 4-3 का है, हालांकि अदालत ने अपने फैसले के शुरू में लिखा है कि वो 3-2 का फैसला है, और आप रिव्यू में भी नहीं गए। मगर अब आप
ये मामला भी एजिटेट करेंगे अदालत के आगे जाके कि जी नहीं वो 3-2 का तो फैसला ही नहीं था, आप कैसे अदालत को मुतमईन कर लेंगे जब आप जो हालात वाकयात बता रहे हैं उससे नजर आ रहा है कि अदालत मुतमईन नहीं होगी? कैसे मुतमईन हो जाएगी अदालत इस मामले से, और क्यों कंटेम्प्ट नहीं लग रही होगी हुकूमत पर? पहली बात ये है कि ये डिसीजन हुकूमत का नहीं है शाहजेब साहब। हुकूमत तो जो कोलिशन गवर्नमेंट है वो इलेक्शन से कभी भागी नहीं है। जिस दिन भी इलेक्शन कमीशन इंतखाबात अनाउंस कर देगा, आपने देखा इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल अनाउंस किया, हमारे तमाम सूबाई असम्बली के हलकों से लोगों ने अपने नॉमिनेशंस जमा करवा दिए। मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा 4 हलकों से उम्मीदवार हैं और 4 से उनके कागजात मंजूर हो चुके हैं। हुकूमत तो नहीं ना फरार हो रही, ये तो इलेक्शन कमीशन माजरत के साथ हुकूमत ही के मामलात को सामने रखते हुए हुकूमत ही फरार हो रही है। वैसे ही है कि मैं कहूँ कि जी मैंने शो करना है और जियो की इंतजामिया कहे जाके कर लो, उसके बाद कैमरा बंद कर दें, लाइट भी बंद कर दें, सैटेलाइट का लिंक भी हटा दें, और जियो की इंतजामिया कहे हम तो फरार नहीं हो रहे, हमने तो आपसे कहा था कि आप शो कर लें मगर सब बंद कर दिया, आप वही कर रहे हैं। आप फरार नहीं हो रहे हैं मगर वजारत दाखिला, वजारत दिफा, वजारत खजाना सबने मना कर दिया है। शाहजेब साहब, आप उस सूरत में ये तो कहेंगे कि इन्होंने गलत लाइट बंद की है, इन्होंने तारें खींच दी हैं, इन्होंने सिग्नल बंद कर दिए हैं, ये तो कहेंगे ना आप। आपने कहा कि मैं ये बात तो उठाऊंगा कि तार की और ये सारी बातें, तो सवाल उठ रहा है ना कि फाइनेंस मिनिस्ट्री कहती है कि जी आईएमएफ के प्रोग्राम में फिजिकल डिसिप्लिन चाहिए। आईएमएफ कह रहा है भाई हम एग्रीगेट टारगेट देते हैं, हम नहीं रोकते हैं हुकूमत को कि अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल डिमोसिबिलिटीज है वो ना पूरी करे। 225 अरब रुपए का हुकूमत ने भी पैकेज अनाउंस किया आईएमएफ के प्रोग्राम में होते हुए, मगर आप इलेक्शन के लिए पैसे देने को तैयार नहीं है। कैसे अदालत सेटिस्फाई हो जाएगी इन तमाम बातों से? जो टारगेटेड सब्सिडी है वो लोगों को 2 वक्त की रोटी देने के लिए दी गई है। जो इस वक्त इन्फ्लेशन और महंगाई की वजह से जिस तबाही के धाने पे हम खड़े हैं, और उसमें गुज़िश्ता हुकूमत की जो कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं 3.25 साल की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। वैसे 150 अरब रुपए का यूथ प्रोग्राम भी है, 50 से उसमें लैपटॉप भी है, उसमें स्कॉलरशिप्स भी हैं, इलेक्शन के पैसे नहीं है क्योंकि आईएमएफ का प्रोग्राम है। वो सर वो इसलिए कि उस डिस्पेंसेशन से भी आप जो नताइज हासिल करेंगे वो आपके सामने है। ये सर वो काम है जिसमें आपने एक दफ़ा 50-55 अरब लगाना है 2 सूबों में इलेक्शन कराने के लिए, फिर उन्हीं 2 सूबों में जब दोबारा इलेक्शन होना है सिर्फ कौमी असम्बली का, तो फिर वो 40 से 50 अरब लगना है उस पर। और ये आप जो पैसे की अय्याशी है ये आप कर रहे हैं 3 महीने के फ़र्क की वजह से। मैं नहीं कहता कि ये ना करें, शायद ये इस हवाले से इसमें और बहुत सारी जहतें निकल आती अगर दीगर मामलात ठीक होते। अगर इलेक्शन कमीशन इज़ ऑफ द ओपिनियन कि इस माहौल में जो इंतखाबात है इसमें कैंडिडेट्स और सपोर्टर्स और पॉलिटिकल वर्कर्स और इंतखाबी अमले की जानों का भी नुकसान का अंदेशा है, और जो अफवाज पाकिस्तान है वो भी अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने से कासिर हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हमने दोनों बॉर्डर्स जो हैं उनकी ड्यूटीज़ के साथ साथ हम लोग ऑलरेडी काउंटर टेररिज्म की ड्यूटीज़ कर रहे हैं, यानी कि वॉर अगेंस्ट टेरर में भी एक्टिव हैं। रही सही कसर आपकी सेंसस ने निकाल दी। सेंसस का फैसला तमाम जमातों ने एक मुआहदे के तहत किया था और तय हुआ था 2018 में, फिर आईनी तरमीम हुई 25वीं के 26वीं, जिसमें यह कहा गया कि ये इलेक्शन तो 2017 की सेंसस पे हो जाएंगे, लेकिन आइंदा आम इंतखाबात नई सेंसस पे होंगे जिसकी हल्का बंदियाँ होंगी और वो डिजिटल सेंसस होंगे। वो प्रोसेस अब तकरीबन उस ऑलमोस्ट हाफ वे है। 1 मार्च को शुरू हुआ है, आज हम सब पर अदालत मुतमईन हो जाएगी और कंप्लीट होते हैं बाय द मिड और लास्ट ऑफ